इस समय मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर में, जहां पर स्थित है टपकेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी गाथाएं महाभारत में भी हैं। आइए जानते हैं इसकी कुछ तथ्य, कुछ जानकारी। यहाँ अनेकों बार भगवान शंकर जी ने द्रोणाचार्य जी को दर्शन दिए। इस समय मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर में, जहां पर स्थित है टपकेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी गाथाएं महाभारत में भी हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ तथ्य, कुछ जानकारी, जो कि दोनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और यहाँ पे ये जो शिवलिंग है, ये दोनों ही अपने आप ही इनकी उत्पत्ति हुई है। आइए जानकारी लेते हैं यहाँ के पुजारी से कि क्या क्या गाथाएं हैं पौराणिक। इस समय मौजूद हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, जिस समय हमारे साथ में यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय पे क्या है टपकेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिक तत्व, और इसके साथ में क्या है कि इसकी पुरानी गाथाएं, जिसके बारे में हम इनसे कुछ बातें पूछना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे पुजारी जी कि क्या है टपकेश्वर नाम के जो पुराना तत्व का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। हर हर महादेव। यह आदि अनादि पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर है। प्राचीन मंदिर है, महाभारत कालीन यहाँ का इतिहास है। जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे, कौरव पांडवों के गुरु थे, उन्होंने इसी क्षेत्र में महाभारत की जो दो सेनाएं थी, कौरवों की और पांडवों की, उनको धनुर्विद्या का ज्ञान इसी क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा दिया गया। और यहाँ अनेकों बार भगवान शंकर जी ने द्रोणाचार्य जी को दर्शन दिए। और बाद में द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा जी, अश्वत्थामा जी की यह जन्मस्थली है। प्राचीन नाम देहरादून का द्रोण नगरी ही था। तो यह द्रोणाचार्य जी की तपस्थली है। यहाँ उन्होंने अस्त्र शस्त्र का कौरव पांडवों को ज्ञान दिया, इसलिए द्रोण नगरी के नाम से भी प्रचलित है। और उनके पुत्र जो अश्वत्थामा है, उनकी यह जन्मस्थली। अश्वत्थामा जी ने भगवान शंकर जी की यहाँ 6 माह तपस्या करी थी दूध की प्राप्ति के। उनकी माता को दूध नहीं आता था, तो दूध की प्राप्ति के लिए उन्होंने यहाँ भगवान भूत भावन भोलेनाथ, जो क्षणे रुष्टा क्षणे रुष्टा, एक क्षण में प्रसन्न होते हैं, भगवान शंकर जी अश्वत्थामा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और भूमार्ग से उनको दर्शन दिए। और गुफा ने जो है गौथन की आकृति ले ली और वहां से दूध की धारा निरंतर टपकने लगी। सतयुग द्वापर त्रेता में यहाँ का नाम दुधेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित था, किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का आगमन हुआ तो वह दूध की धारा जो थी वो जल में परिवर्तित हो गई। तो आज भी 12 मास भगवान शंकर जी के ऊपर स्वतः रूप से ही माँ गंगा अभिषेक करती है, जल की धारा निरंतर टपकती है। आप सबने दर्शन किए, इसलिए यहाँ का नाम टपकेश्वर महादेव है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ शिव भक्त आते हैं, भगवान शंकर जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि जिनका नाम ही भोलेनाथ है। एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान भूत भावन भोलेनाथ है। और श्रावण मास में विशेष शंकर जी की पूजा का विधान है। यह मास भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गन्ने का रस, पृथक चीजों से पृथक मनोकामना के लिए, क्योंकि भगवान शंकर जी सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। तो भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे पुरानी समय में जो भोले शंकर महाराज हैं, उन्होंने यहाँ देवेश्वर धाम के रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे। देखिए, यहाँ उत्तराखंड जो है वो देवभूमि, यहाँ सभी ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है। अनेक भक्तजन यहाँ जो है तपस्या करी। और भगवान शंकर जी तो यहाँ कण कण में कंकड़ में शंकर है। तो अनेकों बार भगवान ने यहाँ देवेश्वर रूप में ऋषि मुनियों को, संतों को दर्शन दिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करी। और बारंबार भगवान ने यहाँ अनेकों बार यहाँ दर्शन दिए और भक्तों के कल्याण के लिए भगवान यहाँ आते हैं। अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भगवान शंकर जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है यहाँ पे 2 शिवलिंग स्थित हैं, जो कि अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ गौरी शंकर के रूप में यह पूरी प्राकृतिक गुफा है, द्रोण गुफा है, पूरी प्राकृतिक गुफा है। और आप दर्शन करेंगे तो स्वतः ही भूमार्ग से भगवान प्रकट हुए और वहीं एक गौरी शंकर के रूप में शिवलिंग प्रकट हो गया। आज भी वहाँ पूजन सभी भक्तजन करते हैं, उनका भक्ति मनोकामना करते हैं। हमने जाने कुछ सच इस टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जिसके बारे में अभी तक हम जुड़े हुए थे पुजारी जी से। आइए दिखाते हैं यहाँ के शिवलिंग किस प्रकार से अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं।